अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, ऐसा वक्त आ गया है जहां तरक्की के नाम पर उठाया गया हर कदम और हर अज़म अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने लगा है। वो लम्हा जब आप अपनी गाड़ी घर से बाहर पार्क करते हैं, जबकि सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, मगर अगले ही लम्हे एक मैसेज आता है कि आप पर ई चालान जारी किया गया है। ना कोई अहलकार, ना कोई मौका, ना कोई वजाहत, बस एक तस्वीर और भारी भरकम जुर्माना है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि सिंध के अवाम की है, जहां तरक्की के नाम पर एक ऐसा निजाम आया है जिसका नाम है ई चालान, जिसे हुकूमत ने शफाफियत का अहम संगे मील करार दिया, मगर अवाम के लिए एक ऐसा तीर साबित हुआ जो सीने में पेवस्त होकर रह गया है। हुकूमत कराची को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल फाल निजाम तो नहीं दे सकी, लेकिन यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है, जबकि सड़कों की खस्ताहाली और बर्बादी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। जबकि किसी का ई चालान उस गाड़ी पर जिसे वो सालों पहले बेच चुका है, और किसी के नाम पर वो खिलाफ वर्जी जो उसने की ही नहीं, और कुछ के लिए तो हर हफ्ते एक नया जुर्माना, जैसे किस्मत का एक और नया इम्तहान। सवाल यह नहीं कि कानून का निफाज क्यों हो रहा है, सवाल तो यह है कि ये कानून इंसाफ दे रहा है या फिर अजियत दे रहा है। क्या सिंध हुकूमत का डिजिटल तीर वाकई निजाम को बेहतर बनाने के लिए चला है, या ये बस एक और रेवेन्यू मशीन है जो आवाम की जेबों पर चल रही है। चालान के नाम पर कैमरे तो जाग रहे हैं, मगर शहरी सो नहीं पाते, क्योंकि अगली सुबह शायद उनके मोबाइल पर वही पैगाम आए कि आप पर ई चालान जारी कर दिया गया है। नाजरीन, इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर हैं अहमद नदीम आबान, जो कि पटिशनर भी हैं, जो ई चालान के अगेंस्ट जो है, इस फैसले के अगेंस्ट जिन्होंने अदालत से भी रुजू किया है। साथ ही साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सरदार नजाकत साहब ने। अहमद नदीम साहब, आपसे मैं अपनी बात का आगाज करूंगा। क्या जस्टिफाई किया जा सकता है इस फैसले को? हुकूमत का मौकिफ है कि निजाम शफाफियत लाएगा, क्या वाकई ऐसा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क हमारा है, कानून के ऊपर अमलदारी हर शहरी की जिम्मेदारी है, और कराची पढ़े लिखे लोगों का, समझदार लोगों का, बाशऊर लोगों का शहर है, और यहाँ कानून पे अमल करने वाले लोग मौजूद हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्ट होता है वो कराची से होता है, और कराची के लोग हर मौके पे आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। मगर कराची के साथ गुज़िश्ता कई सालों से सौतेलों वाला सलूक किया जा रहा है। यहाँ पे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, सड़कें इस वक्त ना होने के बराबर हैं, या खुदी हुई हैं तो उनको सालों गुजर चुका है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त मौजूद नहीं है, और लोग जो इस वक्त मजबूरी में इस वक्त इन सड़कों पे जो चल रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि आवाम ये मुतालबा करे कि हमें हमारी बुनियादी जो हक है वो दिया जाए। आवाम के ऊपर इस वक्त ई चालान का जो बम गिराया गया है, मैं इसको बम इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर ये सिस्टम मौजूद है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास सेफ सिटी कैमरे बहुत देर से आए हैं, पहले आने चाहिए कि शहर के अंदर जो लाकानूनियत थी, जो स्ट्रीट क्राइम्स थे, उस पर काबू पाने के लिए ये सब कुछ होना चाहिए था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मगर अफसोस की बात यह है कि एक ही मुल्क में दो कानून है। लाहौर के अंदर मिनिमम चालान 200 रुपए का, और कराची के अंदर मिनिमम चालान 5,000 रुपए का है। अगर गाड़ी है तो 10,000 रुपए का है। तो ये जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। हम इसी वजह से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर हमने पटिशन फाइल की है, और हमें उम्मीद है कि इस हवाले से कानून जो है वो हमारी मदद करेगा, और हम आवाम को इस हवाले से निकाल सकेंगे। देखें उसामा साहब, मैं एक छोटी सी बात करूंगा। ये कराची जो है, यहाँ पे जो बंदा अपनी गाड़ी नहीं रख सकता, मजदूर तबका है, कम आमदनी वाले हैं, सिंध हुकूमत ये कहती है कि 40,000 रुपया एवरेज जो उसकी तनख्वाह होनी चाहिए, उसका हक है। आप 20,000 रुपए का चालान कर दें, चालान उसके घर पे नहीं पहुंचा, उसको वक्त पे इतला नहीं मिली, और 21-22वें दिन उसकी डबल होकर 40,000 हो जाए, तो जिसकी आमदनी 40,000 है, आपने उसके ऊपर चालान 40,000 का कर दिया। मैं कहता हूँ उसने वक्त पे भी अगर देना है तो आधी तनख्वाह चली जाएगी। उसकी मोटरसाइकिल की कीमत इतनी नहीं है जितना उसके ऊपर चालान का बोझ डाल दिया गया। कानून के अंदर ये मौजूद है कि कोई जुर्म करे उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर उस पर माली जुर्माना करना है तो जुर्माने की लिमिट होनी चाहिए जो उसके उस हिसाब से हो। एक बंदा जो है वो इस शहर के अंदर मजदूर आदमी है, उसके ऊपर आप इतना भारी भरकम चालान कर देंगे। और आप ये देखें कि इस वक्त शहर के अंदर रहनुमाई बोर्ड मौजूद नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग मौजूद नहीं है, दीगर चीजें मौजूद नहीं है। इन्होंने अपने इस काम में एफिशिएंसी तो दिखाई है कि 27
तारीख को ये सिस्टम लॉन्च किया है, मगर जो तैयारी होमवर्क करना इनकी जिम्मेदारी थी, वो काम किया नहीं, और जी आवाम को इसके ऊपर जो है ना मुजरिम ठहरा दिया कि आप फला 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 काम कर रहे हैं। मैं जी कहता हूं कि जो गलती है उस गलती पे होना चाहिए, मगर ये ठीक। जुल्म है कि आप मामूली सी गलती के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी रकूमात जो है उसके ऊपर इनके ऊपर ये चालान करें कि कराची के लोग पहले इनको निचोड़ा जा रहा है, मजीद ना निचोड़ा जाए। ठीक है, इस वक्त हमें प्रोग्राम में उमर मकसूदी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। उमर मकसूदी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे, आपकी जानिब भी आता हूँ, लेकिन पहले सरदार रज़ाकर साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है ई चालान का, अब डिजिटल चालान होंगे और डिजिटल जुर्माने होंगे, इस निज़ाम को लॉन्च करने से पहले अवामी मुशावरत हुई थी सर? देखें, जो भी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या हमारी पुलिस है, वो सारी अपने ताई इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग करती है, और वर्किंग करने के बाद गवर्नमेंट को चीज़ों पे जो प्लान होता है उसको गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाता है, और शेयर करने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है। देखिए, जो ई चलान की जहाँ तक मेरे भाई बात कर रहे थे, इस बात को मैं भी सेकंड करता हूँ कि ई चलान की जो जो रकम है वो बहुत ज्यादा है, वो शहरियों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन ई चलान को कंप्लीट खत्म करना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज्यादती होगी। आज मैं देख रहा था किस्म की फुटेजेस चल रही हैं कि लोग जेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़े होते हैं, कोई भी सिग्नल की वायलेशन नहीं करता। चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी, लेकिन अगर एकदम से अगर हम ये चाहेंगे कि इस सिस्टम को एकदम से खत्म किया जाए, हाँ, इस पे नजरसानी होनी चाहिए। मैं बीइंग ए सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जी जरदारी साहब से, कि जो चलान की जो रकम है वो कम से कम होनी चाहिए, बहुत अच्छी जिसके बात कही है ऊपर आपने, बहुत अच्छी बात कही जिसके है। ऊपर चले उसामा भाई, उसामा साहब, जिसपे मैं नजाकत साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ये पीपल्स पार्टी से होने के बावजूद इन्होंने बिल्कुल हक बात की है कि ये जुल्म है, और यही बात हम भी बिल्कुल, कहते ये हैं कि इतनी बाशऊर बड़ी इंसान की चीजें हैं। निशानी है नदीम थोड़ा साहब। मुझे क्लियर थोड़ा आप टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर दें। चालान पहले भी होता था, चालान ठीक है, पहले भी देखें। भरते थे, जी मगर जी ये जो भारी हुकूमत है ना, जी जी इसके जी ऊपर जी, आप नजरसानी मुझे बात लाजमी होनी करने दे चाहिए। दें, मेरे भाई बात करने दे दें। देखें, बात यह जी कि जी बिल्कुल। यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पे अगर हम लोग दुबई चले जाते हैं या किसी और मुल्क में जाते हैं, तो हमें जाके मुकम्मल तौर पे कानून का एहतराम करना पड़ता है। देखें, अगर कोई हेलमेट नहीं पहन के मोटरसाइकिल चलाएगा तो उसका अपना लॉस होगा। अगर खुदा न खास्ता उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी वजह से, तो उसकी उसकी फैमिली को सेक्रीफाइसेस करना पड़ते जी हैं, सफर करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि लोगों को किसी तरह से तंग किया जाए या लोगों के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन हो। हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये चाहती है कि लोगों को अपने कानून की अवेयरनेस भी हो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो, और जो ग्रीवेंसेस और रिजर्वेशन ट्रैफिक पुलिस के ऊपर थी उनको दूर करने के लिए मेरे ख्याल में ई चालान का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसमें कुछ जगह जो काम होता है, एक मैं मिनट में नदीम अपनी साहब आते बस हैं, बात आप बात आपकी जानिब कंप्लीट भी कर आते रहा हैं हूँ नदीम साहब, मैं। जरा जी मौका जी, बात दीजिएगा कंप्लीट नजाकत कर रहा साहब हूँ, को। बात कंप्लीट कर रहा हूँ। देखें, हम ये चाह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं, इनिशियली जो भी चीज लॉन्च होती है या जो भी चीज इम्प्लीमेंट होती है, उसके कुछ अच्छे चीजें भी होती हैं, कुछ बुरी चीजें भी होती है। जो हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो अपने रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको एड्रेस भी करेगी, और सीएम सिंध ने जो पहले दिन जितने चलान हुए उन सबको माफ किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जिस तरह शहरियों की एक ग्रीवेंसेस आ रही हैं, उसके बाद चालान की जो रकम है उसके ऊपर नजरसानी की जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, उमर मकसूदी साहब, आपका भी मौक़िफ़ लेना चाहेंगे, जहाँ सहूलियात जो है वो बिल्कुल ऐसी कि पूरा शहर ही इस वक्त पसमानदा है, जगह जगह जो है वो सड़कें खोद के छोड़ी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह बर्बाद है, वहाँ चालान जो है वो दुबई, बरतानिया, अमरीका की तर्ज वाले, क्या जस्टिफाई हो सकता है ये? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया उसामा भाई कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़, अपनी तंजीम का मौक़िफ़ इस जो मौजूदा ई चालान का सिस्टम हुकूमत ने नाफिज किया है उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान कर सकूं। लेकिन ये तो बुनियादी तौर पर हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी तौर पर रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को सहूलियात फराहम करें। अच्छा, सहूलियात यहाँ पर इस शहर के अंदर जो है, इस शहर के अंदर पानी टैंकर से लेना पड़ता है। सड़कों का हाल आपको, आपके, मेरे, हम सबके सामने इसके ऊपर बात करने की
मतलब अगर हुकूमती नुमाइंदे बैठे हुए हों या अपोजिशन के नुमाइंदे बैठे हों, उन सब ने रोजाना की बुनियाद पर इन सड़कों से गुजरना होता है कि जहाँ पर सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा बिजली के बिल्स का बोझ आवाम के ऊपर एक इजाफी बोझ है, गैस की लोड शेडिंग का बोझ आवाम के ऊपर अलग है। इसके अलावा अमन व अमान की जो सूरत हाल है शहरी जिसका सामना कर रहे हैं वो आपके सामने। तो इन तमाम अदम सहूलियात के बावजूद, इन तमाम उन बुनियादी सहूलियात जो हुकूमत को फराहम करनी चाहिए उसकी अदम दस्तयाबी के बावजूद हुकूमत जो है वो इस तरह के इकदाम करती है, इस तरह की चीजें, इस तरह के कवानीन पास करके आवाम के ऊपर एक इजाफी माली बोझ लाद देती है कि जिस तरह से ई चलान का सिस्टम है। ई चलान के सिस्टम के अंदर भाई जब आप जिस शहर के अंदर लाइसेंस का हुसूल जो है वो रिश्वत की बुनियाद पर हो, जिस शहर के अंदर बाइक की रजिस्ट्रेशन का निज़ाम जो है वो रिश्वत की बुनियाद के ऊपर हो, जिस शहर के अंदर अवाम ने सड़कों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत दे देकर अपने मामला सीधे किए हों, तो शहर के अंदर अगर आप लाकर कैमरा सिस्टम लगा देंगे और कहेंगे कि जी फौरन ही देखें, इस चीज से मुझे नहीं लगता कि हुकूमत हो, अपोजिशन हो या हम हो या और कोई भी अवामी शख्स भी क्यों ना हो कि वो ये कहे कि ये निज़ाम होना ही नहीं चाहिए, इस निज़ाम के नुकसानात हैं। नहीं, इस निज़ाम का फायदे बहुत सारे हैं, इस निज़ाम को होना भी चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इस निज़ाम की ज़रूरत कब है। उससे पहले की बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो पहले की सहूलियात आप आवाम को फराहम करें। वो चीज़ें अभी देखें, एक खबर गर्दिश कर रही थी कि 4 साल से चोरीशुदा मोटरसाइकिल का जो है वो चालान किया गया और उस चालान को जो असल मालिक था उसको वहां तक पहुंचा दिया गया। इस शहर के अंदर आप अमन व अमान की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जरा देखिए। इस वाकये से अंदाजा हो जाता है कि 4 साल से चोरीशुदा मोटरसाइकिल इस पूरे शहर के अंदर दंदनाती फिर रही है और हम जो है उस चोरीशुदा मोटरसाइकिल को ट्रेस करके उसको पकड़ नहीं सके। जो उस शख्स का क्या कसूर है कि जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई और बाद उसको जो है उसके घर पर चालान पहुंचा दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को पहले बेहतर करने की जरूरत है। इन सारी चीजों को आप बेहतर करेंगे, आवाम को सहूलियात देंगे, उसके बाद जाकर आप चीजें बेहतर कर सकते हैं। वरना ये सिर्फ और सिर्फ अवामी मकसद के लिए, कानून की पासदारी के लिए इकदाम नहीं, आवाम की जेब पर डाका डालने के इकदाम है। सही। अच्छा नदीम साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो इस वक्त एक नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया है, अब सोशल मीडिया पर मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, अज़रा है मजाक उनको लेते हैं, जैसे हम कि एक मीम थी और उस मीम में ये था कि ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ था और साथ ही उसके ऊपर ये चीज़ दर्ज थी कि बहुत हमारे तो इख्तियारात ही अब ख़त्म हो गए। तो आप समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के इख्तियारात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं इस डिजिटल निज़ाम के बाद? सबसे पहले तो असल मैं एक पिछली बात करूंगा, उमैर साहब ने जो बात की उससे भी मैं इत्तफाक करूंगा। सरदार नज़ाकत साहब ने कहा कि 2 घंटे आगे चले जाएं और दुबई का आप देख लें और वहां ये सारा कुछ मौजूद है और भारी जुर्माने भी मौजूद हैं। तो मैं कहूंगा सरदार नज़ाकत साहब, हम तो हुकूमत से ये कहते हैं कि पहले वो दुबई जैसी सहूलियात तो दें। आप यहाँ पे सड़कें मंजो दड़ो वाला सूरत हाल है और चालान जो है वो दुबई वाले कर रहे हैं। आप जो बुनियादी हक आवाम का है वो तो उनको दें। और दूसरी बात यह है कि सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत होती है। ये ट्रैफिक पुलिस वाले, हमारे पुलिस वाले, ये दीगर जो हमारे सरकारी एहलकार हैं, ये सारे हमारे अपने लोग हैं। सिस्टम को आप बेहतर करेंगे तो वो सारे चोर दरवाजे भी बंद हो गए। अगर सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे तो खांचे तो नीचे से ऊपर तक होंगे। और इस वक्त जो ई चलान वाला मामला है, इसको तो मैं ई जगह टैक्स कहूंगा, ई भत्ता कहूंगा कि ये कराची वालों के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा इस शहर के अंदर जो है ना, जो मजलूम शहर है पाकिस्तान का, वो इस वक्त कराची बन चुका है। तो अगर मैं पंजाब के छोटे शहरों में गया हूं, वहां पे मुझे रहीम यार खान में ही चलान होते हुए नजर आए। तो ये जो यहाँ पे इस वक्त कराची है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। सबसे पहले यहाँ पे ये काम होना चाहिए था, मगर आप इस काम के साथ इतने भारी भरकम जुर्मानों के साथ आप यहाँ के अवाम को, कराची वालों को, जो पहले इस वक्त जो है ना मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, उसको फिर निचोड़ने की बात कर रहे हैं आप। इस वक्त तो मैंने मिसाल दी थी लाहौर की, और वहां पे 200 का चालान है। मैं खुद चंद साल पहले लाहौर था और मैं वापस आ रहा था, मेरे ज़ेर इस्तेमाल एक गाड़ी थी, उस गाड़ी का चालान हुआ था। उन्होंने एक जगह पे ट्रैफिक वार्डन ने मुझे रोक लिया, पता लगा 500 रुपए का चालान था, काफी अरसे से जमा नहीं हुआ था। उस वक्त भी उन्होंने वही रकम मुझसे तलब की जो उसके ऊपर बनी हुई थी। चूंकि वो गाड़ी मेरे इस्तेमाल में थी, मुझे अदा करना पड़ा। मगर यहाँ पे आप फौरन कहते हैं कि उसकी कीमत डबल हो जाएगी, चालान का जुर्माना डबल हो जाएगा, पिछला चालान हमने माफ किया था, अगली दफा वो डबल हम आपसे वसूल करेंगे। तो ये वाला जो अंदाज है, ये कराची के लोगों के साथ खैरख्वाही नहीं है, बल्कि आप कराची के लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं कि आप जो डिलीवर करना था, सरकार की जिम्मेदारी थी, आप वो तो नहीं कर सके। अब आप उनके ऊपर बड़े बड़े जुर्माने कर रहे हैं।
चालान कर रहे हैं तो आप जरूर करें, मगर इस मुल्क के दीगर शहरियों को जो सहूलियात मिली हुई हैं, कम से कम उतनी शहरियों सहूलियात तो कराची के शहरियों को दीजिए। खुदारा आप 17-18 साल से इस सूबे के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और अब आपकी सूबाई हुकूमत भी है, शहरी हुकूमत भी आपकी है। तो अब ये सिस्टम, अब इस वक्त जो सिस्टम आया है इसमें जल्दबाजी की गई है। आपके पास एक्साइज के पास डेटा पूरा नहीं है, चीजें पूरी नहीं है, आरजी पत्ता, मुस्तकिल पत्ते का, शनाख्ती कार्ड का मसला है। आपने इस वक्त ये तो कह दिया कि शहरी गलती करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना होगा। अगर ट्रैफिक पुलिस का सिस्टम गलती के साथ किसी को चालान भेज देगा, वो जो जहनी अजियत का शिकार होगा, परेशानी का शिकार होगा, इसके बाद भी उसको उनके सहूलत मरकज में आके माफीनामा जमा कराना पड़ेगा। जनाब मुझसे गलती हुई, गलती ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हो, सिस्टम की तरफ से हो, तो शहरी उसकी, शहरी को भी तो कोई रिटर्न वापस देना। वो हमेशा ही आपकी गलती को भी वो, आपकी गलती को भी वही भुगते। ये किस तरह हो रहा है? फिर इससे अगली बात देखें, एक चीज और मैं छोटी इस कानून के साथ जोड़ने की बात करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जुर्म करने वाले लोग हैं और उन मुजरिमों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं होते जब तक अदालत ये फैसला ना कर ले, ये इश्तिहारी नहीं हो गया, नादरा को लेटर ना भेज दिया जाए कि इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। यहाँ पे तो अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना, आप कहते हैं इतने अरसे में अगर उसने चालान जमा ना कराया तो उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे। ये वाला अंदाज क्या अंदाज है? हम तो अदालत में गए इसलिए हैं कि जो जुर्म है, जितना जुर्म है उस जुर्म के मुताबिक उस पर जुर्माना होना चाहिए, ना कि उसके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की बात और बाकी सारी चीजें की जाए। जी सरदार नज़ाकत साहब, आपसे जानना चाहता हूं, अगर किसी पर गलत ही चालान हो गया है, गलत जुर्माना आयद हो गया है, तो आवाम के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई मौसर फोरम मौजूद है इस हवाले से? देखें, इस हवाले से आप ईमेल भी कर सकते हैं। अपना जो इनका सिस्टम है, ई चालान का सिस्टम है, उनके डीआईजी साहब के ऑफिस में चलो ईमेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, वो आपको रहनुमाई करेंगे। देखें, जो चीज़ भी इम्प्लीमेंट होती है उसके ऊपर उसके कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं और कुछ पॉजिटिव भी होती हैं। मैं दोनों चीजों के एक्सपेक्ट समझता हूँ कि एक चीज मैंने पहले क्लियर कर दी कि जो रकम है वो कम से कम होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि भाई जहाँ पे बात करें ना कि 18 साल से और ये सारी चीजें, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना पीपल्स पार्टी ने काम किया, और पीपल्स पार्टी को जो शहर मिला वो 2016 के बाद ये शहर मिला। 2016 से पहले जो कोई भी, चाहे ये जो मिली मुस्लिम लीग के दोस्त बैठे हुए या कोई भी दोस्त बैठे हुए, कोई आदमी इस शहर में एक टके का काम भी नहीं कर सकता था। ये शहर राह के तसल्लुत में था और ये शहर 1 2 3 गिन के बंद हो जाता था। यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता था। पीपल्स पार्टी को जितना टाइम मिला, पीपल्स पार्टी ने कराची के नज़ाकत साहब, मुस्तफा कमाल का दौर शायद आप भूल गए। आपको 1 2 3 तो याद रहा, लेकिन मुस्तफा कमाल का दौर भी याद रहना चाहिए। मुस्तफा कमाल के दौर के काम भी ले आए और पीपल्स पार्टी के दौर के काम भी ले आए। इसके ऊपर एक स्टूडियो में रख ले प्रोग्राम, मैं आपको बताऊंगा कि मुस्तफा कमाल के दौर में ज्यादा काम हुआ या पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया। लियारी आपका हल्का है, वहाँ पानी मुस्तफा कमाल साहब लेके गए। या तो आप इंटरप्ट करें या तो फिर मेरी बात सुन लें। जी सर। या तो आप या सोलो प्रोग्राम कर लें, फिर अपना भाषण दे दें, हम खामोश हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना भाषण दे दें सरदार साहब। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपने प्रोग्राम करना है तो बिल्कुल मैं इस चीज के लिए तैयार हूं कि आप स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करें। लेकिन नज़ाकत साहब, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस शहर का ऐसा होगा तो फिर ई चालान की क्या जरूरत है? कराची में पीपल्स पार्टी ने अपने जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात यह कि जब से 2016 से कराची में अमन अमान कायम हुआ है, उसके बाद कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हकीकी तौर पे काम हुआ है और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह काम करना जानती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क्लियर इंस्ट्रक्शन है सूबाई गवर्नमेंट को कि हमने कराची के ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी है। हमारे सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब जो नए वजीर बल्दियात बने, वो उन्होंने सारे कराची को विजिट किया है और इंशाल्लाह आपको कुछ ही अरसे में कराची में एक खुशगवार तब्दीली महसूस होगी। और ये सारी चीजें कोई ई चालान के साथ ये सारी चीजों को जोड़ना मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है, पॉइंट स्कोरिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें सड़क के ऊपर ही तो चालान हो रहा है, रिजर्वेशन है, वो चीजें भी वो बिल्कुल एड्रेस होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी में गले में डालना ये मुनासिब बात है। उसामा साहब, मैं बात करना चाहूंगा। जी नदीम साहब। मोहतरम नज़ाकत साहब ने बहुत अच्छी बात की है
मैं एक बात कहूंगा कि ये कहते हैं कि सारा पीपल्स पार्टी के खाते में नहीं डालना चाहिए, और 2016 के बाद से हमें ये शहर मिला है। मैं कहता हूं कि आप स्टूडियो में बैठ के लफ्जी गोलाबारी करने की का या मुकाबला करने का क्या फायदा। हम तो पंजाब को भी कह चुके हैं कि हम आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। हम चेयरमैन बिलावल साहब ये भी कह चुके हैं कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान की दुनिया के साथ है। मैं कहता हूं कि अगर आपने करना है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम ना करें, रोड प्रोग्राम करते हैं, रोड शो करते हैं, रोड पे निकलते हैं, लोगों से पूछते हैं, कराची वालों से पूछते हैं। नजाकत साहब की बात को भी छोड़ दें, मेरी बात को भी छोड़ दें, कराची वाले बताएंगे कि इस वक्त वो जब अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं, मार्केट दुकान की तरफ जा रहे होते हैं, चंची रिक्शे के अंदर बैठकर चल रहे होते हैं, मोटरसाइकिल पे खड्डों के ऊपर वो जा रहे होते हैं, जो सूरत हाल उनको, जिन दुश्वारियों से उनको सामना करना पड़ता है, वो ये फैसला करें कि इस शहर के अंदर इस वक्त हुकूमत ने जो डिलीवर किया वो क्या किया। सही। और जहां तक नजाकत साहब, जहां तक मुकाबला करने की बात है, बिलावल साहब दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया मरीख पे जा रही है और हम मरीख पे रह रहे हैं। नजाकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया और पीपल्स पार्टी ही सारा काम करेगी इस शहर में। जो भाई बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इनका, मेरे ख्याल कराची से कोई कौंसलर भी मुंतखब नहीं हुआ होगा। पीपल्स पार्टी को ही लोगों ने वोट किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे वन से जिस तरह काम कर रही है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगी। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने हेल्थ सेक्टर में एक इनकलाब बर्पा किया है, यूएनडीपी की पिछले साल की रिपोर्ट पढ़ लें कि किस तरह यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है कि सुबह सिंध वाइज सुबह जिसने हेल्थ सेक्टर में सारा सबसे ज्यादा काम किया है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंशाल्लाह हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, ये जब कंप्लीट होंगे तो इनको एक खुशगवार तब्दीली महसूस होगी। नजाकत साहब, हम भी यही चाहते हैं कि लोगों को सहूलियात मैसर हो, लोगों को रिलीफ मिले। उमैर मकसूदी साहब, आपसे सवाल लेना चाहूँगा। जैसे अहमद नदीम आवान साहब और इनकी पार्टी मरकज़ी मुस्लिम लीग इस फैसले के खिलाफ ई चालान के जो भारी भरकम जुर्माने हैं, इसके खिलाफ अदालत गई, अदालत से रिजू किया। आप लोग अपने प्लेटफॉर्म से क्या कुछ करने जा रहे हैं या फिर जो है सिर्फ तनकीद ही होती रहेगी? देखें उसामा भाई, सबसे पहले तो मिली मुस्लिम लीग जो इस मरकजी मुस्लिम लीग मरकजी मुस्लिम लीग जो इस मसले को अदालत तक लेकर गई है, मैं खुद और अपनी तंजीम की तरफ से इनकी भरपूर हिमायत भी करता हूं, और इनके साथ इस मुकदमे को लड़ने के लिए इनके शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि ये हकीकी अवाम की आवाज़ है, अवाम के मसाइल से जुड़ी आवाज़ है। तो हम इस आवाज़ के अंदर अपनी आवाज़ मिलाकर इसको मजीद तवाना आवाज़ बनाएंगे, ताकि हम इस पीपल्स पार्टी के आयद करदा जालिमाना कानून से अवाम का पीछा छुड़ा सकें। दूसरी चीज ये कि देखें, अभी नजाकत साहब बात कर रहे थे, मैं इनकी बात सुन रहा था बहुत गौर से। सर, 18 सालों से पीपल्स पार्टी का तसल्लुत इस शहर पर ही नहीं बल्कि इस सूबे के ऊपर कायम है। भाई ने बात की कि इससे पहले नहीं है भाई, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद इलेक्ट होती है पीपल्स पार्टी। सर अब आप मुझे बात करने दें, मैंने तो अपनी बात का भी आगाज ही किया, मैंने पूरी मुकम्मल आपकी बात सुनी है। तो पूरे 18 साल से इस सूबे के अंदर जो है पीपल्स पार्टी का तसल्लुत कायम है। तो मुझे ये बताइए, कराची आप छोड़ दें, दूसरे सिंध के इलाकों के अंदर आपके तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ आपके पास इख्तियारात रहे हैं, तो वहां आपकी कारकर्दगी क्या है सर? आप शहर कराची की जब बात करते हैं तो आप सिर्फ लफ्जी गोलाबारी के तहत ये कह देते हैं कि जी हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वो होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस शहर के लोग जो है वो एक मुसलसल अजियत का शिकार है, और वो अजियत यही है कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का इतना फुकदान है कि एक शहरी जब अपने घर से रोजगार कमाने के लिए निकलता है तो घर से निकलने से लेकर वापस आने तक एक अलग ही अजियत का शिकार होता है, जिसके अंदर हुकूमत 100% इसकी शराकतदार बनती है कि वो इन शहरियों को सहूलियात देने में नाकाम रही है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि डीआईजी ट्रैफिक साहब एक बयान देते हैं कि जी हमने यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर ई चलान सिस्टम का निफाज नहीं किया है, हमने उन सड़कों पर ई चलान का सिस्टम लगाया है। ये तो अच्छी बात है उमर मकसूदी साहब, ये तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं शहरियों को रिलीफ दिया गया। सर इसका मतलब ये है कि ये तो एतराफ जुर्म भी है और अपनी कारकर्दगी, ये मतलब ये डीआईजी साहब हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और वो खुलकर बता रहे हैं कि हुकूमती कारकर्दगी क्या है। वहाँ एक प्रोजेक्ट जारी है, रेड लाइन बीआरटी का प्रोजेक्ट जारी है, और हमारी दुआ है कि वो जल्द से जल्द बन जाए। सर ये 3 करोड़ की आबादी का शहर है, ये कोई 40 लाख 45 लाख की आबादी का शहर नहीं है। इस शहर की अगर 4 सड़कों के ऊपर आपने कैमरा लगाकर ये बताया तो फिर आप ये एतराफ कर रहे हैं कि इस शहर की 4 सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन इस शहर के शहरी जो है वो पूरे शहर से सफर कर मुख्तलिफ मकामात पर अपने रोजगार के लिए जाते हैं। तो किसी सड़क के ऊपर अगर धूल मट्टी है, ट्रैफिक का निजाम खराब है, ट्रैफिक जैम है,
आपने जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे रोड बंद किए हुए हैं और दीगर अजियत शिकार। मतलब आप ये समझिए कि हम आवाम के अंदर रहते हैं, हम आवाम के साथ उठना बैठना होता है, हम नौजवानों के साथ उठते बैठते हैं, तो हमें पता है कि इस वक्त इस शहर का नौजवान कितनी अजियत का शिकार है। और खुदा ना करे कि इस शहर का नौजवान तंग आकर, अब ये तो हो रहा है कि इस शहर का हर नौजवान इस कोशिश और तगोदो में लगा रहता है कि वो किसी तरह इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जाकर अपनी जिंदगी सेटल कर सके। लेकिन तो ये उमैर जाहिर मकसूदी है साहब, मेयर कराची का तो ये भी दावा है कि हम कराची को बदल रहे हैं और कराची बदल रहा है, तो ये बताइएगा कि फिर तनकीद कैसे बनती है कि यूनिवर्सिटी रोड जो है वो कंप्लीट नहीं है, आपने जैसे कहा, क्योंकि वह रेड लाइन बीआरटी का मंसूबा जारी है और वो मंसूबा समझे कि अभी दरमियान तक तो पहुंच चुका है, तो फिर कहीं ना कहीं तो कराची तब्दील हो रहा है ना। सर ये तो आपने भी बहुत रियायत का मुजाहरा किया है कि आपने कहा कि ये तकमील तक पहुंच नहीं, चुका है। हालांकि तकमील के आखिरी मराहिल में कतन नहीं है। सर मेयर कराची खुद इसका एतराफ कर चुके हैं। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको वो उनका वीडियो क्लिप भेज दूंगा जिसके अंदर वो ये एतराफ कर रहे हैं कि 2, 2.5 साल 3 साल तक ये इस मंसूबे का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो गवर्नमेंट के मामलात हैं वो खराब हो चुके हैं। जाहिर है वो मामलात क्या होते हैं, क्यों खराब होते हैं, किस तरह खराब होते हैं, वो आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और दूसरे लोग भी जानते हैं। तो ये 4 सड़कें बना देने से, 2 गलियां बना देने से, एक आध पार्क बना देने से शहर की जो रौनकें हैं, शहर की जो खूबसूरती है, शहर के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो जाते। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि ये शहर 3 करोड़ की आबादी का शहर है। इस शहर की 4 गलियां बनाकर, 2 गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक लगाकर, एक पार्क बनाकर आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपने इस शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम कर दिए हैं। ये मुझे नहीं समझ में आता कि जितने हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त आते हैं उनके पास गिनवाने के लिए 2 से 3 चीजें होती हैं। अरे भाई आप इस कराची को छोड़ो, आप हमें ये बता दो कि आपने लड़काना, मटियारी, खैरपुर, सक्कर और दीगर इलाकों के अंदर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया आपने, वहां पर कौन सी सहूलियात दे दी है, वहां पर आपने हेल्थ की, एजुकेशन की और दीगर कौन सी सहूलियात के अंदर ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप शहर कराची के अंदर आकर ये दावा और बात कर सकें कि हमारे पास, भाई अगर 2016 से भी आपके पास शहर आया तो 9 साल बनते हैं और 9 सालों का हिसाब भी आपको देना पड़ेगा और हम पूछेंगे भी आपसे, क्योंकि आप हुकूमत के अंदर है। ये क्या बात हुई कि पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद कर देते हैं? भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो पीपल्स पार्टी से सवाल किया जाएगा, पीपल्स पार्टी से बात की जाएगी। ये शहर के अंदर देखें, इस शहर के अंदर यही मसला है कि यहाँ का शहरी जो है वो आपसे सवाल करता है, आपके इकदामात के ऊपर आवाज उठाता है, एहतजाज बुलंद करता है। यहाँ का शहरी जो है वो खामोशी के साथ, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते कि वो आपके बनी बनाई बातों के ऊपर और आपके दावों के ऊपर आपके पीछे चलता रहे। सही। अच्छा नदीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप लोगों ने अदालत से रजू किया, आपकी जमात ने और आपने भी, तो इस हवाले से, और इस शहर में और भी जमातें मौजूद हैं और तमाम ही जमातें कहती हैं कि हम इस शहर के स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो MQM हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, तो और किसी जमात ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो भी इस जद्दोजहद में आपके साथ है, आपके दरमियान मौजूद है? देखें उसामा साहब, हमने गुज़िश्ता दिनों आओ संभाले कराची मुहिम शुरू की और उसी हवाले से हमने अपने अब कराची बोलेगा स्लोगन दिया और हमने ये कहा कि ये कराची हम सबका है और हम सबको साथ लेके चलेंगे। ये कोई एक जमात या एक शख्सियत इस हवाले से बात नहीं करेगी, हर कराची वाले को इसमें अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। अच्छा, अभी इसके लिए रोडों पे भी हम मौजूद हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में भी हैं और अदालत का दरवाजा खटखटाने का भी यही मकसद था कि हम कानूनी तौर पे कराची को उसका हक दिलवा सकें। आज आपके शो में आपका भी शुक्रिया, नजाकत साहब का भी शुक्रिया कि जिस आवाज को लेके हम अदालत में गए थे, नजाकत साहब ने भी वही बात की है। बिल्कुल, उन्होंने सेकंड किया, नुमाइंदे होकर भी बिल्कुल किया। तो मुझे तो अब ये यकीन हो गया है कि अदालत के अंदर जिस चीज को हम लेकर गए इंशाअल्लाह अजीज हमें इंसाफ मिलेगा और कराची के जो लोग हैं उनको ई चालान का जो ये इस वक्त भारी भरकम चालान है, इसके बोझ से निजात मिलेगी। हम समझते हैं कि कानून की पासदारी होनी चाहिए, जो माकूल जुर्माना है वो होना चाहिए, हर शहरी को कानून पे अमल करना चाहिए, जहाँ कानून शिकनी होगी वहां पे वो जुर्माना अदा करे। हम खुद इस बात के ऊपर लोगों को शऊर देंगे। हमने पिछले दिनों जब डंपर वाला मामला हुआ था तो कराची के अंदर हमने डंपर्स के हवाले से भी APC बुलाई, उसके अंदर महसूद साहब को भी बुलाया, दीगर जमातों को भी बुलाया, मगर उसके साथ हमने एक आगाही प्रोग्राम शुरू किया। हमने साइड मिरर्स तकसीम किए, हमने हेलमेट तकसीम किए, बैनर्स लगाए कि ये मोटरसाइकिल सवार जो हैं इनकी जानें बहुत कीमती हैं, ये अपने घर के वाहिद कफील हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, ये किसी ट्रैफिक हादसे का शिकार ना हो जाए। ये शहर जहाँ पे हम डाकुओं की गोलियों का शिकार होते थे, डंपर्स के नीचे आ रहे हैं, हम ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें और ताकि हमारी जानें महफूज हों, अपने घर वालों के लिए बेहतरीन जो है वो
सिलसिला जारी रख सके। तो शऊर आगाही का सिलसिला मरकजी मुस्लिम लीग पहले भी कर रही थी, आइंदा भी करेगी। हम समझते हैं कि ये मुल्क हमारा, ये शहर हमारा, ये कानून, इसके ऊपर अमल दरामद, इसकी पासदारी, ये हमारा जो है एक जिम्मेदारी है, जी। हक है। मगर जहां जुल्म होगा उस जुल्म के खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाएंगे। सही। नज़ाकत साहब, आपकी जानिब आऊँगा। नज़ाकत साहब, ये भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, कुछ ऐसी भी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि चिंची वाले जो हैं वो मुबर्रा हैं क्योंकि उन्होंने नंबर प्लेट्स नहीं लगाई हुई। डंपर्स जो हैं वो भी मुबर्रा हैं, उन्होंने भी नंबर प्लेट्स नहीं लगाई हुई। जब नंबर प्लेट्स नहीं है तो फिर चालान कैसे होगा? और सबसे अहम सवाल यह है कि नज़ाकत साहब, कोई मैकेनिज्म बनाया गया है? ई चालान से हासिल होने वाली रकम जो है वो जा कहाँ रही है? क्या इस शहर पर ही वो रकम लगाई जाएगी? देखें, एक तो ये एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी कानून से मुबर्रा नहीं होगा। कोई भी कानून, हर आदमी चाहे वो कोई चिंची वाला है या डेम्पर वाला है या कोई भी व्हीकल उसके पास है, वो अगर शहर की सड़कों पे है और मोटरेबल रोड्स पे है तो उसको डेफिनेटली कानून का सामना करना पड़ेगा। इसमें ये हो ही नहीं सकता कि गुड ट्रांसपोर्ट और बैड ट्रांसपोर्ट के ऊपर चलान हो। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जो हमारे भाई बात कर रहे थे ना, मिली मुस्लिम, अपना मरकजी मुस्लिम लीग के हमारे दोस्त, इनकी 100% मैं बात को सेकंड करता हूँ कि हमें एक दूसरे को पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय एक दूसरे को पॉजिटिव सजेशन भी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दूसरे गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, बिल्कुल आप इस पे क्रिटिसिज्म करें, हम जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा हम उसको वेलकम करेंगे। और जो पॉजिटिव सजेशंस होंगी, जो एपीसीज होती हैं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो क्यों होती है? इसलिए कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टियों से इनपुट लिया जाता है कि आपके जहन में क्या है और आपकी शहर के बारे में थिंकिंग्स क्या है। हम ये समझते हैं कि जो भी इस हवाले से या कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, कराची की लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई भी अगर कोई पॉजिटिव बात करना चाहता है या कोई पॉजिटिव सजेशन देना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं कि किसी को राइट नहीं है कि वो कराची शहर के ऊपर बात ना करे और पीपल्स पार्टी के ऊपर और हुकूमत के ऊपर बात ना करे। जहाँ पे हुकूमत काम करती है, अगर 60% काम गलत सही हो सकते हैं तो 40% गलत भी हो सकते हैं। उस पे पॉलिटिकल पार्टियों का हक है कि वो क्रिटिसिज्म करें। लेकिन किसी को क्लीन चिट दे देना कि जी ये, जिस तरह हमारे भाई पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते थे, मादरत मैंने पता नहीं किया कि आप जो दूसरे भाई कौन सी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं जो अपना हमारे प्रोग्राम में शामिल है, वो कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये नौजवाना ने महाजर एक फलाही तंजीम है इस शहर के हवाले से काम कर रही है। ठीक है, जो भी है, अब जो भी इनकी पॉजिटिव सजेशंस होंगी, मेरे ख्याल में हम जितने भी टॉक शोज होते हैं या जो पीपल्स पार्टी या अपोजिशन जमातों के मीडिया रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे होते हैं, उसमें हमारी मॉनिटरिंग होती है, पार्टी की सतह पे भी मॉनिटरिंग होती है और गवर्नमेंट के सतह पे भी मॉनिटरिंग होती है। मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के अलावा जो आपके पास अच्छी अच्छी सजेशंस हैं, चीजें हैं, उनको शेयर करें ताकि आपका इनपुट चीजों के अंदर शामिल किया जाए। चलें, बड़ी जबरदस्त बात कही सरदार साहब। इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है कि देखें, जो भी मसाइल हैं कराची में, अगर एक गली में कोई पीपल्स पार्टी का रहता है या दूसरी गली में, उसी गली में एमक्यूएम या मरकजी मुस्लिम लीग, बिल्कुल सर, सबने साथ ही रहना है, सबने साथ रहना है। और पानी किसी के घर पे पूछ के नहीं जाता कि मैं पीपल्स पार्टी के घर पे जा रहा हूँ और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के घर पे नहीं जाऊंगा। या हम सबके मसाइल साझे, हम सबके दुख साझे, हम सबके सुख साझे। इसलिए हम लोगों को मिल के हमें एक लाउडली हमें स्ट्रगल करनी चाहिए, आवाज देनी चाहिए, ताकि कराची के शहरियों को जिन चीजों के ऊपर दोस्तों को रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट को उनके ऊपर अदराक भी हो और उनको यकीन हो कि ये हमें पॉजिटिव सजेशन दे रहे हैं। लेकिन जब हम सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं तो फिर इसके लिए फिर रिएक्शनरी दूसरी तरफ से भी बात आती है, तो फिर उस चीज को मेरे ख्याल में ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है। हमें एक दूसरे को पॉजिटिव सजेशन से नवाजना चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ मरकजी मुस्लिम लीग के जो हमारे दोस्त है, मेरी इनसे काफी मुलाकातें भी हैं, मुफ्ती प्रोटेस्ट के अंदर भी हम इकट्ठे रहे, तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने शहर के लिए एक आवाज उठाई है। गो के हमारी रिजर्वेशन हो सकती हैं, उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन मैं इस चीज पे कन्विंस्ड हूँ, बीइंग ए सिटीजन कराची, के कराची के लोगों के ऊपर जो इतनी हैवी रकम का बोझ
हमें हमारे जो तो सरदार साहब, ट्रैफिक आप भी पुलिस कहीं ने ना कहीं ये आपको भी ये चीज रियलाइज हो रही है कि फैसला बिल्कुल जो है बड़ी रियलाइज उजलत में है। हुआ है। देखिए हम आम पब्लिक है, हम आम लोग हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर जरूर हैं, लेकिन हम ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम स्ट्रीट पॉलिटिक्स करते हैं। जी। हमें पता है लोगों की कितनी क्या पोजीशन है। पहले ही महंगाई से सही। लोग मरे पड़े, उनके तो ऊपर अगर सरदार इस साहब, तरह के बहर चलान आप हम ये भी थोपेंगे तो ये समझते गैर होंगे कि मुनासिब फैसला बात है। उजलत में हुआ है, जो डिजिटल निज़ाम जो आया ही देखिए चालान का। उस पे कोई भी फैसला होता है, उसके उसके उस उसको बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद होती है। मैं हम्म। अब भी समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी साहब हों या आईजी साहब हों जी। या सीएम सिंह साहब से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि चालान की जो रकम है उसको कम से कम होना चाहिए। सही। अच्छा, उमर मकसूदी साहब, जो बात कही अभी सरदार साहब ने, आपने भी मुलाहिजा की, तो आप की नज़र में क्या है, क्या पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता और सिग्नल्स जो हैं वो उनको जो है ऑपरेशनल किया जाता, फंक्शनल किया जाता, उसके बाद ये निज़ाम मुतारिफ करवाया जाता? जी बिल्कुल, देखें उसामा भाई, जो इब्तिदा में आपने बात की थी कि इसके ऊपर अवामी राय या दीगर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत किस हद तक शामिल थी या नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि अगर इसके ऊपर हुकूमत ने पहले किसी भी सतह पर मकामी स्टेक होल्डर्स की राय या मशवरा इसके अंदर शामिल किया हो या अवामी राय को मद्देनजर रखा हो, तो मुझे नहीं लगता कि इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की तरफ हुकूमत जाती, क्योंकि इसका रद्दअमल इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके सामने आ रहा है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी, और जाहिर है आवाम खुद भी, इस कानून को जो है, इस कानून से नापसंदीदगी का इजहार कर रही है। और ये जाहिर है खुशाइंद बात है कि जिस तरह ये हुकूमत के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस चीज को एग्री कर रहे हैं कि ये वाकई आवाम के ऊपर एक इजाफी माली बोझ की मानंद है, हमें इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। तो ये मेरा भी ज़ाती तौर पर और मेरी अपनी तंजीम की तरफ से भी मेरा हुकूमत सिंध से ये मुतालबा है कि खुदारा आप इस तरह के कवानीन पास करने से कबल, इस तरह के इकदाम लेने से कबल अवामी मफादात को मद्देनजर रखा करें, मकामी स्टेक होल्डर से मशवरा किया करें, ताकि जी। कोई भी चीज एक बेहतर अंदाज के अंदर और एक अच्छे तरीके से उसका इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है उमर मकसूदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सरदार नज़ाकत साहब, आपका बेहद शुक्रिया। अहमद नदीम आवान साहब, आपको भी बेहद शुक्रिया। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने गुफ्तगू की, नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा फरमाई। जबकि ई चालान के अगर निज़ाम की बात करें तो ट्रैफिक के बहाव को ये काबू में ले आएगा, लेकिन आवाम के गुस्से बेबसी को बहाव में नहीं ये लेकर आ सकता है। ये वो निज़ाम है जो नज़्म व ज़ब्त के नाम पर नाफिज़ अमल हुआ, मगर इंसाफ के तराजू पर खुद ही गैर मुतवाज़न दिखाई देता है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि कानून की हुक्मरानी है, तो दूसरी तरफ आवाम पूछते हैं कि जब कानून खुद गलती करे तो इंसाफ कहां से मांगे। ट्रैफिक के कैमरों ने सड़कों पर आंखें खोल दी हैं, लेकिन शायद इख्तिदार के ऐवानों ने अपनी आंखें पुरस्कार तौर पर बंद कर ली हैं। सवाल अब ये नहीं कि चालान कब आया, कैसे आया, कहां से आया, सवाल तो यह है कि आवाम के जख्मों पर कभी मरहम भी आएगा। इसी के साथ अपने मेजबान उसामा एजाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।